सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से, आपका दोस्त बंधु सखा मित्र संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, अध्यापन कर रहे थे, कुछ भी समझिए। और इसके पिछली वीडियो में श्लोक नंबर 9 तक गए थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके और स्वयं को शिष्य रूप में मान करके अपने मतलब शोकग्रस्त उचित और अनुचित के मध्य फंसे हुए अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए थे और कहा था कि प्रभु मुझे बताइए, मुझे नहीं पता क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध एक तरह से वहां पर हो गया था और शरणागत के रूप में जाकर के भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन बैठ गए थे। आज की वीडियो उसके आगे चलेंगे। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्या होने वाला है कि विद्वान जो होते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे आज की वीडियो का मुख्य जो मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा विद्वानों के लिए, समझदारों के लिए, बुद्धिमानों के लिए कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये आज की वीडियो मुख्य रूप से ये 11वां जो श्लोक है आज की वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना विलंब की आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में श्लोक नंबर 10 की ओर मेरे साथ उच्चारण करना ना भूलें। क्या लिखा? तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। क्या कहा? भारत हे भरतवंशी। ये जो श्लोक है किसने कहा? संजय सुना रहे हैं, संजय बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? भरतवंशी अर्थात राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बोले कि हे धृतराष्ट्र, तम वाच, तम मतलब उसको, वाच मतलब कहा। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, इंद्रियों के जो स्वामी भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने कहा प्रसन्न इव, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए, खुश होकर के उन्होंने कहा। किसको कहा? सेनयोर उभयो मध्य। सेनय मतलब सेनाओं के, उभयो मतलब दोनों, दोनों सेनाओं के मध्य मतलब मध्य में, विषीदंतम शोकग्रस्त। कौन है भाई? दोनों सेनाओं के मध्य में शोकग्रस्त कौन है? अर्जुन है। इदम वचः, इदम मतलब यह, वचः मतलब वचन। हाँ, हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य शोकग्रस्त खड़े हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का मुख्य श्लोक है। आइए मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। आइए क्या कह दिया? अशोचान, जो शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, श्री भगवान वाचा, भगवान कृष्ण बोले, क्या बोले? अशोचान, जो शोक करने के योग्य नहीं है। शोचशत्वम, तुम शोक कर रहे हो। तो मतलब तुम, हे अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अर्थात ये जो सेना तुम्हें नजर आ रही है, कौरव जो तुम्हें दिख रहे हैं, उनके ये शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य नहीं है। जिनके लिए तुम दुखी हो रहे हो वो दुखी होने के योग्य नहीं है। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान मतलब बुद्धिमान, भाषसे मतलब कहते हुए, बुद्धिमान वचन कहते हुए तुम न शोक करने के योग्य जो हैं उनके लिए शोक कर रहे हो। गतासुना, गता मतलब चले गए हैं, असुना मतलब प्राण, जिसके प्राण चले गए हैं। गतासुंश, अगतासुंश, और जिसके प्राण नहीं गए हैं, जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण नहीं गए हैं। नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडिता मतलब जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। न अनुशोचन्ति, उनके लिए शोक नहीं करते हैं।
अर्थात विद्वानों को जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए यहां मेरे अनुसार अगर मैं अपने अनुसार बताऊं तो यहां आपको भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपका परिवारजन, सगाजन, बंधुजन, कोई मित्र सखा चला जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, आप उसके लिए शोक ही ना करो, आप उसके लिए दुखी ना हो। ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि जो हमारे हृदय से जुड़ा है, चाहे वो परिवारजन है, बंधु सखा मित्र कोई भी है, जो हमारे हृदय से जुड़ा है, उसके लिए शोक तो स्वाभाविक है, उसके लिए दुखी होना स्वाभाविक है। जैसा भाव होता है, अगर खुशी की बात होगी तो हृदय खुश होगा, प्रसन्न होगा, और हमारे परिवार, आंगन, घर, सगे संबंधियों में, कई रिश्तेदारों में जहां कहीं दुख का माहौल होगा तो हृदय दुखी भी होगा। मेरे अनुसार यहां भगवान कृष्ण ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम समाज में कितनी बार ऐसा देखते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे कोई जो भी जन होते हैं वो अपने आप को मतलब इस अवस्था में ले जाते हैं कि वहां से बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस अवस्था में जाने से मना कर रहे हैं कि भाई देखो, जो चला गया है उसको वापस लाना असंभव है, जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता, एक मिनट भी जो चली गई है वो वापस नहीं आ सकती, ये तो प्राणों की बात हो गई। हाँ, जो मतलब मर चुका है उसे जीवित करना असंभव है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विद्वानों को शोक नहीं करना चाहिए, शोक दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब दुखी तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हृदय में दुख तो आएगा, लेकिन भैया इतना दुखी ना हो, इतना शोक मत करो कि आप स्वयं को भी त्याग दो। जो गया है वो आपके लिए बहुत सारी जिम्मेवारियां छोड़ करके गया है, उसका परिवारजन है, उसके बंधु बांधव, सगे, उसके कार्य, बहुत सारा ड्यूटी, उसके बाद तो मैं कहता हूं उसके बाद तो उसके पीछे रहने वालों की ड्यूटी डबल हो जाती है, 2 गुना ड्यूटी हो जाती है। हाँ, तो अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए, यहां भगवान कृष्ण ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा, विद्वानों को जो चला गया है, विद्वानों को उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, चाहे वो चला गया है चाहे वो जीवित है। मतलब किसी की मृत्यु हो गई है या नहीं हुई है, किसी के प्राण चले गए हैं अथवा नहीं गए हैं, विद्वानों को उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हमने उसमें लिखा था कि विद्वानों को क्या नहीं करना चाहिए। भाई, विद्वानों को एकदम से शोक सागर में नहीं डूब जाना चाहिए। बुद्धिमता उसी में है कि जो कुछ भी रह गया है उसके पीछे आप उसको संभालें, उसको देखें, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करें, उसके परिवार को संभालें, अपने आप को संभालें। ये भगवान कृष्ण यहां पर संसार को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। अगले श्लोक में चलते हैं, क्या कह दिया, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। क्या कहा, देखिए, न तू, न मतलब नहीं तू, मतलब तो, एव अहम, एव मतलब निश्चय ही, अहम मतलब मैं, जातु किसी समय में, न मतलब नहीं, आसम मतलब था। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं पहले किसी समय में नहीं था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले नहीं था, अर्थात मैं पहले भी था। और न त्वम, ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे, अर्थात तुम पहले भी थे। और न इमे जनाधिपा, न मतलब नहीं, इमे मतलब ये सब, जनाधिपा मतलब राजा, और ये जब सब राजा तुम देख रहे हो, अर्थात जितनी भी यहाँ पर युद्ध करने आए इन लोगों को देख रहे हो, ये सब भी इससे पहले थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे, अर्थात मैं भी पहले था, तुम भी इससे पहले थे, और इससे पहले ये राजा लोग भी थे। न चैव न भविष्यामः, न मतलब नहीं, च मतलब और, एव न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि न भविष्यामः मतलब नहीं होंगे, सर्वे मतलब सभी, वयम हम सब, अतः परम इसके बाद। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम सब इसके बाद नहीं होंगे, अर्थात इसके बाद भी हमारा अस्तित्व होगा, इसके बाद भी हम होंगे, इसके बाद भी हमारा जन्म होगा। हाँ? तो
क्या कहा यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, अर्थात हम सब पहले भी थे और हम सब इसके बाद भी होंगे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण, आज से समझ लो भाई, आज से मतलब गीता का जो कहते हैं ना सार, मतलब मूल क्या है, गीता में मूल क्या है, आज से वो शुरू हो गया है। अगले आने वाली जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, उनको निरंतर देखते रहिएगा। और भाई एक निवेदन मेरा लगातार रहता है कि आप एक तो श्लोकों को साथ साथ बोला करें, मैं बीच बीच में रुकता हूं, इसलिए रुकता हूं कि आप उनका उच्चारण पुनः कर सकें। और दूसरा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बस आज की वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।